नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज। आज का विषय है हमारा वातावरण। आज मेरे बच्चों ने मुझे उल्टा सुल्टा बहुत बोला, मुझे घर से निकाल दिया, दोस्तों ने किनारा करना शुरू कर दिया और समाज में कहीं भी आज मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है। यह समस्या हर दूसरे व्यक्ति की आज के समय में सुनने को मिलती है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, जहां सूर्य की किरण होगी वहीं प्रकाश होता है। अर्थात जिस घर में माँ बाप और अपनों से बड़ों का सम्मान होगा वहीं पर भव पार होता है। जहां संतों की वाणी सुनने को मिले उसी घर का उद्धार होता है, और जहाँ पर प्रेम की भाषा बोली जाती है वह परिवार होता है। इसलिए हे मनुष्य, अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाओ कि यह सब आपके आसपास ही हो। अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दो, साथ में ही भक्तिमय बनाओ, और यह तभी संभव हो सकता है जब घर का वातावरण भक्तिमय होगा। जिस घर में माता पिता का आदर व सेवा होती है उस घर में छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब आपकी सेवा अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वह जिस वातावरण में रह रहे हैं वह उसी पर ही चलेंगे। आप अपने से बड़ों का आदर ना करें, अपने से बड़ों की सेवा ना करें, और आप यह चाहेंगे कि आने वाले समय में आपका आदर हो और आपकी सेवा हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। उसका कारण यही है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी नहीं है। आज हमने अपने बच्चों को मंदिर व अन्य धार्मिक स्थानों पर ले जाना छोड़ दिया है। उन्हें हम सिनेमा हॉल, पिकनिक या घूमाने विदेश तो ले जाते हैं, परंतु मंदिर ले जाना या किसी धार्मिक उत्सव में ले जाना हमारे को बोझ लगता है। इससे होता क्या है कि जो बच्चों को वातावरण मिला है वो एकदम बिल्कुल अलग मिल गया है, जहाँ से उन्हें अपने से ही मतलब है, उन्हें परिवार से, आपसे कोई मतलब नहीं रह जाता। अब उन बच्चों से आप आशा रखोगे कि वह आने वाले भविष्य में जब आप वृद्ध हो जाएं, उस अवस्था में वह आपकी सेवा, आपका आदर सत्कार करेंगे, तो मित्रों यह गलत है। इसके 100% जिम्मेवार सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने घर का वातावरण समय रहते सही नहीं बनाया। घर के वातावरण के साथ साथ संतों की वाणी और दर्शन कभी आप लोगों ने करवाए ही नहीं, धार्मिक स्थानों पर उन बच्चों को लेके गए ही नहीं, दूसरों के प्रति कभी दया भाव दिखाया ही नहीं। तो जब आपने ये सब नहीं सिखाया तो आप आशा कैसे रख सकते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे चलेंगे और आगे भविष्य में अन्य वृद्धों की या आपकी सेवा करेंगे। आज हमारे बीच में से जो विदेश में रह रहे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत मान सम्मान कमाया है, लेकिन वह सिर्फ एक चीज़ से ही दुखी हैं कि आज उनके बच्चे भारतवर्ष में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। माँ बाप वापस आना चाहते हैं, बच्चे कहते हैं आप जाओ, हमें वो पसंद नहीं है वो जगह। या जिनके माँ बाप भारत में रह रहे हैं, बच्चे बाहर देश में हैं, वो बिल्कुल भी आना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ की जो सभ्यता है वो इतनी सुंदर लगने लगी है कि उन्होंने अपने देश की सभ्यता बिल्कुल छोड़ दी है। उन्हें अपने देवी देवताओं, अपने संत भूमि, देवभूमि या अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, अपने घर से मतलब है, बस। तो जब वो ही सीख रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से आपका मान सम्मान या आपका आदर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी हो जितना समय निकाल सको अपने बच्चों के साथ हर धार्मिक स्थान पे जाओ,
धार्मिक गुरुओं से मिलाओ, धार्मिक वाणी सुनाओ, घर का वातावरण धार्मिक बनाओ और फिर उस ऊपर वाले पर विश्वास रखो कि आपके भी बच्चे कभी आपको वृद्धावस्था में ऐसी सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे कि जब आपको अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उन्हें शिक्षाएं बहुत अच्छी दी है तो वो हमेशा उस शिक्षा पर चलेंगे। इसलिए इस अध्याय को अब हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अध्याय में मिलते हैं। जय माता दी, जय श्री बालाजी।